प्रसन्न कर लिया। शिव जी जब प्रसन्न हुए तो बाणासुर ने शिव जी के दर्शन के बाद जैसे कि तपस्या का फल मांगा जाता है, वरदान की इच्छा की, शिव जी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो बाणासुर ने क्या कहा कि हे भोलेनाथ मुझे बस ये वरदान दीजिए, 2 वरदान दीजिए। एक तो मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। कितनी भुजाएं हो जाए? सहस्त्र भुजाएं हो जाए। और दूसरा ये कि जीवन में जब मुझ पर संकट आए तब आप मेरी रक्षा करने के लिए वहां पर अवश्य आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है तथास्तु। अब सहस्त्र भुजाओं से जब ये बाणासुर युद्ध लड़ता तो इस बाणासुर की बराबरी कोई भी राजा नहीं कर पाता। ये वीर बाणासुर जब युद्ध करता महाराज अपने सहस्त्रों भुजाओं में, जब ये अस्त्र शस्त्र से आयुध होकर जब रणभूमि में उतरता तो महाराज ये अकेला ही पूरी की पूरी सेना पर, शत्रु सेना पर महाराज हावी हो जाता। इसकी बराबरी, इसकी तुलना किसी भी राजा से नहीं की। इसका चारों दिशाओं में महाराज इसका राज्य बढ़ता जा रहा है और साथ साथ इसका घमंड भी बढ़ता जा रहा है। शिव महापुराण में कथा आती है जो श्रीमद् भागवत की कथा से जाकर टकराती है, वो है बाणासुर को अपने इन सहस्त्र भुजाओं का इतना अभिमान हो गया कि एक दिन शंकर जी से ही कहने लगा कि हे शिव जी, हे स्वामी, इन तीनों लोगों में मेरे से युद्ध करने वाला मेरा जैसा वीर पराक्रमी कोई नहीं है। इन सहस्त्र भुजाओं से आपका ये सेवक जब लड़ाई करता है, जब युद्ध भूमि में जाता है तो बड़े बड़े देवता भी थर-थर कांपने लगते हैं। इस भूमि पर कोई योद्धा मेरे संग युद्ध करने के योग्य नहीं है। स्वामी मेरे मन में एक इच्छा है कि आपसे ही मेरा युद्ध हो जाए। शिव जी से कह रहा है कि आपसे ही मेरा युद्ध हो जाए। तब तो शिव जी ने कहा कि मैंने ये वरदान दिया है तुम्हें और मैं ही तुमसे युद्ध करूंगा तो ये स्वामी और सेवक के मर्यादा के विरोध में होगा। लेकिन बाणासुर तुम में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, इसलिए मैं तो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जैसा ही एक वीर तुम्हारी इन सहस्त्र भुजाओं को एक दिन काट देगा। मेरे जैसे एक वीर से तुम्हारा युद्ध बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र होने वाला है। बहुत घमंड करते हो, बहुत अभिमान आ गया है, मेरे द्वारा वरदान दिया और मुझसे ही घमंड। तो वो समय कब आया? बाणासुर की कन्या है, क्या नाम है उसका? उषा। उषा भगवान शंकर की ही इच्छा से, यूं कहें उनकी ही लीला और माया से एक दिन उषा ने सोते सोते ये स्वप्न देखा कि एक सुंदर सा पुरुष उसके शयन कक्ष में आया और उसका अपहरण करके ले गया और उसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। और विवाह के बाद उषा उस पुरुष के साथ कई दिनों तक विहार करने लगी। भोर में उठी तो उस पुरुष जिसको उसने अपने सपने में देखा था, अपने स्वप्न में देखा था, उसी की याद में हो गई। ना तो भोजन का ध्यान रहता, ना ही चिंतन का, ना ही पूजन का, ना ही जलपान ग्रहण करने की कुछ सुधि रहती। अब तो उषा जो चहकती रहती थी महाराज, मुरझाई सी रहने लगी। उसी युवक के, उसी पुरुष को विचार करती रहती कि वो युवक कहाँ होगा जिसे अपने स्वप्न में मैंने देखा था, और स्वप्न में उसे देखकर मैं इतनी आकर्षित हो गई हूँ कि मैं विवाह करूंगी तो उसी युवक से करूंगी। तब तो वो बहुत दुखी रहने लगी। जब भोजन पानी छोड़ दिया तो उषा की एक सहेली थी, या यहाँ पर ऐसा वर्णन भी किया गया कि बाणासुर का एक मंत्री था, उसकी कन्या थी जो उषा की सखी थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी पारंगत हासिल थी उसे।
जिसे देखती थी या जिसका श्रवण, जिसके रूप और गुणों का श्रवण वो अपने आंखों से, अपने कानों से कर लेती थी, वैसा का वैसा ही चित्र वह बनाती थी। आज मैं उषा के पास गई और कहने लगी कि सखी, बड़े दिनों से तुम दुखी दुखी सी नजर आती हो, ना तुम भोजन करती, ना ही पहले जैसे हमारे साथ खेलती, ना ही विहार करने जाती, भ्रमण करने जाती, बस एक कमरे में चुपचाप बैठी रहती हो। ये सखी, तुम्हारा ये दुख हमसे नहीं देखा जाता, बताओ ना क्या दुख। तब तो वो उषा कहने लगी कि बात तो मैं माता पिता से भी नहीं कह सकती, लेकिन सखी मैं तुमसे अपने मन की बात कह सकती हूँ। मैं क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने एक युवक को अपने स्वप्न में देखा, उस युवक से मेरा विवाह हो गया और उस युवक से मेरा भले ही सपने में विवाह हुआ है, लेकिन वो युवक मेरे मन में इतना बैठ गया है कि मैंने प्रण कर लिया है, या फिर विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तब तो चित्रलेखा ने कहा कि वो युवक कैसा दिखता था, मुझे बताओ तो। कहा उस युवक को मैंने कभी देखा ही नहीं। तो चित्रलेखा ने कहा कि मैं तुम्हारी उस समस्या का समाधान करती हूँ। चित्रलेखा के पास एक ऐसी योग शक्ति थी जिससे वो कहीं पर भी आसानी से आ जा सकती थी। तो चित्रलेखा ने क्या किया, एक एक करके सभी देवताओं के चित्र बनाना शुरू किया और पूछती क्या ये था, क्या ये था, सबके लिए कहती नहीं ये नहीं था, नहीं ये नहीं था, नहीं ये नहीं था। इंद्र, कुबेर, वरुण देव, चंद्रदेव, सूर्य देव, अग्निदेव, वायुदेव, सबका चित्र बना रहे हैं महाराज। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबका चित्र बनाया, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब सबका चित्र हो गया तो ऐसे कौन है जो जिनको देखकर ये आकर्षित हो गई, ऐसे तो संसार में केवल द्वारकाधीश ही है। तब जाकर उसने बाद में द्वारकाधीश का चित्र बनाया। तो कहा नहीं, पूरी तरह से ऐसे नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे दिखते थे। अब तो द्वारकाधीश का चित्र हटाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले हाँ थोड़ा और सुधार करो, बस बस ऐसे ही दिखते थे। अब विचार किया प्रद्युम्न के बाद फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा सही यही था, वो यही था, यही वो युवक है जो मुझे इतने दिन से मेरे चित्त में समा गया है और उसके ध्यान से बाहर ही नहीं आ पा रही। सखी कुछ भी कर, या तो मुझे इसके पास ले जाए या फिर इसको मेरे पास लेकर आए। तब तो चित्रलेखा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इस युवक को आपके पास लेके आती हूँ, मैं जानती हूँ ये कौन है। ये द्वारकाधीश का पुत्र अनिरुद्ध है, ये प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है। तो गई और महाराज द्वारकापुरी में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को घाट में सहित, पलंग में सहित ही उठा लाई। अनिरुद्ध का अपहरण हो गया, अनिरुद्ध को पता ही नहीं है क्या किडनैप होगा, मतलब अपहरण हो गया। अब अपहरण नहीं समझ पा रहे होगे इसलिए कह दिया, क्योंकि इस शब्द को जल्दी पकड़ लूंगी। अच्छा हाँ, ये तो न्यूज में हमने बहुत सुना। तो अपहरण हो गया, अनिरुद्ध को जैसे ही ले जाकर सोनपुर में उषा के कक्ष में ले जाया गया तो अनिरुद्ध आश्चर्यचकित हो गया, मैं तो द्वारकापुरी में सो रहा हूँ, कौन सी पुरी में आ गया। अनिरुद्ध थोड़ा जब हकबक हुए, पूछताछ की तो चित्रलेखा ने समझाया कि आपको अपनी सखी के लिए लेकर आए हैं, आप हमारी सखी के सपनों में आए थे और स्वप्न में आकर आपने उसके स्वप्नों में शादी कर ली थी, इसलिए उसने आपको अपना पति मान लिया है और आपके बिना वो अब जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आपको मेरी सखी से मिलना ही पड़ेगा। तब तो महाराज उषा को जिस तरह से अनिरुद्ध ने देखा, अनिरुद्ध ने जब उषा के सौंदर्य और गुणों का श्रवण किया, दर्शन किया, तो अनिरुद्ध को भी उषा पसंद आ गई महाराज। तो अनिरुद्ध वहीं रह गए और एक दिन के लिए वहीं रह गए। बहुत दिनों तक अनिरुद्ध उसी कक्ष में रहे, उसी भवन में रहे। तब तो एक दिन सैनिक उषा के कक्ष के बाहर से निकल रहे थे और उन्होंने अनिरुद्ध और उषा को बात करते हुए सुन लिया। तब जाकर उन सैनिकों ने बाणासुर से कहा कि हे राजा, हे राजन, राजकुमारी के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज आ रही है। तब
तो जिसने समाचार दिया पहले तो उसको मारा, कैसा हो ही नहीं सकता। और फिर आकर जब देखा तो द्वारिकाधीश का पौत्र है तो क्या हुआ, मेरी कन्या के कक्ष में। तब तो अनिरुद्ध को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। यहाँ पर द्वारिकापुरी में तो महाराज इतनी हलचल होने लगी, सारी माताएं रोने लगी, मेरा हमारा पुत्र कहाँ गया, हमारा पुत्र कहाँ गया। और द्वारिकाधीश को तो सब कुछ पता था, उन्होंने कहा थोड़ा सब्र करो, सही समय आएगा तो आपके पुत्र को मैं वापस ले आऊंगा। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने आकर कहा कि आपका राजकुमार शोणकपुर में है और बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण गए, तब भगवान द्वारिकाधीश गए और जाकर के बाणासुर से अपने पौत्र को मुक्त करने के लिए कहा। जब बाणासुर नहीं माना तो बाणासुर और श्री कृष्ण का, बाणासुर और द्वारिकाधीश का युद्ध हुआ। और जब बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ महाराज, तो वही भगवान शंकर की यही तो इच्छा थी। और द्वारिकाधीश ने महाराज जब उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से द्वारिकाधीश के ऊपर आक्रमण किया तो द्वारिकाधीश ने केवल एक चक्र से उसकी सारी भुजाएं काटकर भूमि पर गिरा दी। और जब दिव्य सुदर्शन चक्र चला बाणासुर की गर्दन काटने के लिए, तक्षण बाणासुर ने शंकर भगवान का आह्वान किया और शिव जी आकर के उस चक्र को शिव जी ने रोक दिया और कहा कि द्वारिकाधीश बस इतना ही बहुत है। प्राणदंड हम नहीं चाहते, हम जितना दंड चाहते थे आपने उतना बाणासुर को दे दिया है। इसे अपनी भक्ति का बड़ा अहंकार था। लेकिन क्योंकि मैं भी वचनबद्ध हूँ इसलिए ये द्वारिकाधीश आप बाणासुर को मारिए मत। बाणासुर के प्राणों की रक्षा की शिव जी ने। तब बाणासुर ने शिव जी को और द्वारिकाधीश को दोनों को प्रणाम किया और अपनी कन्या अनिरुद्ध के साथ द्वारिकापुरी पहुंचा। लेकिन अब बाणासुर को बड़ा शोक होने लगा कि उसकी जो सहस्त्र भुजाएं थी उसके घमंड के कारण सारी भुजाएं कट गई। शिव जी की जो कृपा थी, शिव जी ने उस पर से अपनी कृपा हटा ली क्योंकि उसको घमंड बहुत आ गया था महाराज। अहंकार के कारण उसने शिव कृपा को खो दिया। तब क्या किया, तब बाणासुर ने पुनः तपस्या की। किस प्रकार की तपस्या की ये? भगवान शंकर जब आनंदित होते हैं तो नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? या जब क्रोध होता है भगवान शिव को तब भी एक नृत्य करते हैं जिसको क्या कहते हैं? भगवान क्या करते हैं? तांडव करते हैं। दो प्रकार का तांडव करते हैं। जब प्रसन्न होते तो आनंद तांडव करते हैं महाराज, और जब क्रोधित होते तो सृष्टि को विलय कर देना वाला तांडव करते हैं। तो भोलेनाथ को तांडव अत्यंत प्रिय है। ये जानकर बाणासुर की स्थिति का क्या वर्णन करें महाराज, जिसके हाथ कट गए हो, शरीर से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, हाथों को काटा तो हड्डियां भी कहीं कहीं से निकल रही हैं, मांस के लुथड़े निकल रहे हैं। बाणासुर अत्यंत ही कष्ट में है, लेकिन मन में यह है कि शिव जी को मैं पुनः प्रसन्न करूंगा। और कैसे प्रसन्न करूं? शिव जी को मैं नृत्य करके प्रसन्न करूंगा, मैं तांडव करके प्रसन्न करूंगा। भुजाएं नहीं थी लेकिन फिर भी बाणासुर अपने पैरों से तांडव करने लगा महाराज, और तांडव करता रहता। कष्ट हो रहा है उसे, गिर रहा है, रक्त गिर रहा है उसके शरीर से, लेकिन भगवान भोलेनाथ को स्मृति में लाकर बाणासुर कई समय तक, बहुत समय तक तांडव करता रहा। तो शंकर जी की कृपा से तब एक एक कर उसकी सारी भुजाएं शिव जी ने उसे पुनः प्रदान कर दी। उसे पता भी नहीं चला और आनंदित होकर सभी भुजाओं से, पहले जिन भुजाओं पर उसे अहंकार था उन्हीं भुजाओं को, श्रेष्ठ भुजाओं को, हाथों को जोड़कर शिव जी की प्रार्थना कर रहा है, उनका बारंबार आभार कर रहा है, उनका वंदन अभिनंदन कर रहा है और कह रहा है हे शिव जी आपकी कृपा को कोई भी नहीं जान सकता। बाणासुर की एक एक करके सारी की सारी शस्त्र भुजाएं वापस आ गई।
और आनंद तांडव किया। भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को खाया। शिव जी की कृपा से बाणासुर को पुनः भक्ति की निर्मल धारा में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ।